इश्क वो खेल नहीं जो खेला जाए, दिल वो शीशा नहीं जो तोड़ा जाए। सच्ची मोहब्बत मिलती है नसीब से, इसलिए हर किसी से ये रिश्ता जोड़ा नहीं जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट से हम शुरुआत करते हैं आपका 2 वीक का लव राशिफल, जो कि पहली बार आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो यदि आप वीडियो के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और इसके साथ आपकी राशि वो क्या है वो हमें कमेंट जरूर करिएगा। आज हम बात करेंगे 17 मार्च से लेकर 30 मार्च तक का लव राशिफल और ये 2 सप्ताह आपके लव में कैसे रहने वाले हैं, डिटेल से आपको सब कुछ बताएंगे। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन तक का सफर आपके साथ और मेरे साथ। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, लव लाइफ में थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रामा बिल्कुल आपकी जिंदगी में चल सकता है। एकादश भाव में शनि होने के कारण कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपका पार्टनर आपको ठीक से बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा है, या छोटी मोटी बात को लेके आपके दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट भी हो सकते हैं। ईगो क्लैशेस भी होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको आप दोनों की ईगो के बीच में लेके नहीं आना है। लेकिन टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। 29 मार्च के बाद शनि जब आपके द्वादश भाव में जाएंगे तब चीजें बिल्कुल सेटल हो ही जाएंगी, मतलब चीजें सॉर्ट होने की संभावना बन जाएगी। रिलेशनशिप में जो भी उलझने हैं वो धीरे धीरे दूर होंगी और आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड महसूस कर पाएंगे। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है तो इस टाइम में पार्टनर से मिलने के चांसेस पूरी तरीके से बन सकते हैं और कहीं ना कहीं आप अपने दिल की बात भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आसपास रहते हैं तो थोड़ा सा वर्कलोड या कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपको टाइम देना कम पड़ सकता है, जो कि आपके नोकझोंक का कारण भी बन सकता है। गुड न्यूज आपके लिए एक और है, क्योंकि इस समय शुक्र आपके हाई पावर मोड में रहने वाले हैं, इसलिए ओवरऑल आपको रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और आपका प्यार उमड़ा बिल्कुल रहने वाला है। प्यार और रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए आपको जितना हो सके टाइम स्पेंड जरूर करना है और इसके साथ शादीशुदा लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बस आपको वर्क कमिटमेंट्स और ट्रैवल की वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस महसूस हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल अपना ध्यान दे सकते हैं, घबराने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। हेल्थ का भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए हो सकता है, क्योंकि द्वादश भाव का असर आपको या आपके पार्टनर को थोड़ी टेंशन हेल्थ के रिगार्डिंग दे सकता है। इसके साथ घर का जो माहौल रहेगा वो भी आपका बहुत ही मोस्टली पीसफुल रहने वाला है। गुरु की अच्छी सिचुएशन की वजह से आपके घर का फैमिली का बॉन्ड बहुत ही मजबूत रहेगा। घर में लेडीज और काफी बच्चे खुश रहने वाले हैं और हो सकता है कि घर में कोई ऐसा शुभ कार्य भी आपके लिए हो जाए। तो लेकिन आपको ध्यान देना है कि संतान से रिलेटेड कोई चिंताएं आपके जीवन में रह सकती हैं, तो बच्चों का विशेष ध्यान देना आपका बनता है। इसलिए उनसे आपको पेशेंस से बात करनी है, उनके ऊपर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं बातों को अपने मन में लगाएंगे जो कि आपको बहुत हर्ट कर सकता है। इसके साथ आपको एक बात का और विशेष ध्यान देना है, पिता के साथ आपके किसी भी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आप डालते हैं तो सब कुछ ठीक जरूर हो जाएगा। तो मेष राशि वालों, आपके लिए एक उपाय है और ये उपाय करना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इस उपाय को बिल्कुल आप नोट करिएगा। आपको माथे के ऊपर केसर का तिलक जरूर लगाना है, इससे आपकी एनर्जी और पॉजिटिविटी बिल्कुल बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। जानते हैं ये 2 सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। लव लाइफ में थोड़े अप एंड डाउन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट और थोड़ा सा संभल के रहिएगा। पंचम भाव का स्वामी बुध इस महीने नीच का रहने वाला है, जिससे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतफहमियां या कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। शुक्र जो कि आपके प्रेम का कारक का ग्रह है आपके फेवर में ही है और बुध की कमजोरी को बैलेंस बिल्कुल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप पेशेंस रखेंगे तो रिश्ता बिल्कुल स्ट्रांग बनता हुआ आपको नजर आएगा। बस आपको बिल्कुल अननेसेसरी आर्गुमेंट से बिल्कुल बचना है, बहस को बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है और बिल्कुल ट्रस्ट बनाए रखें और इसके साथ कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ी आपकी ताकत मानी जाएगी। तो कोशिश करिएगा कि हर चीज को बातों से सॉल्व कर लिया जाए। इसके साथ यदि मैरिड लोगों की बात की जाए तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा मिक्स एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल दूसरे भाव में कहीं ना कहीं गोचर कर रहे हैं, तो जिससे कभी कभी आपके बातचीत में बहुत ज्यादा कमी आपको महसूस हो सकती है। आपका टोन बिल्कुल बिगड़ सकता है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपके वर्ड्स बहुत ज्यादा खराब लग सकते हैं। यानी कभी कभी आपके बिन वजह कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई दिक्कतें आपके जीवन में अचानक से पैदा हो सकती है, जिससे कि आपकी मैरिड लाइफ में टेंशन अचानक से खड़ी हो जाएगी। तो पारिवारिक प्रेशर या किसी भी पुराने इश्यू के कारण मूड ऑफ आपका हो सकता है, तो आपको बिल्कुल पार्टनर को टाइम जरूर देना है। लेकिन शुक्र का सपोर्ट आपके साथ बिल्कुल बना हुआ है, जो चीजों को बिगड़ने से बिल्कुल आपको बचाएगा। इसके साथ फैमिली मामलों में इस समय आपको बिल्कुल थोड़ा संभल कर चलने की विशेष आपको जरूरत है। दूसरे भाव का स्वामी बुध नीच का बना हुआ है, जो कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ दिक्कतें खड़ी कर सकता है और गलतफहमी का शिकार भी आपको बना सकता है। तो अवॉइड करें नेगेटिविटी को और कहीं ना कहीं आप
अपने कमिटमेंट के ऊपर बिल्कुल बने रहे, वरना कहीं ना कहीं आपके बीच में अननेसेसरी फाइट बिल्कुल बनी रहेगी, क्योंकि मंगल भी इस भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे रिश्तों में कहीं ना कहीं अनबन बिल्कुल बन सकती है। भाई बहनों के साथ आपके अच्छे संबंध बिल्कुल बनाए रखने और गुस्से पे बिल्कुल कंट्रोल करें। आपका छोटा सा भी गलत शब्द आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर सकता है और अपनों से आपको बिल्कुल दूर कर सकता है। इसके साथ आपको एक बिल्कुल ध्यान देना है कि घर में आग और बिजली से जुड़े उपकरण के ऊपर विशेष ध्यान देना है, अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि कोई ना कोई आपके ऊपर परेशानी अचानक से घर में आ सकती है। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, आपको एक उपाय जरूर करना है और ये उपाय करना बहुत जरूरी है। बुधवार को किन्नरों को हरे कपड़े या हरी चूड़ियों को आपको जरूर देना है। इससे आपके कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे और बहुत ज्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा अपने अंदर। और इसके साथ आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चलते हैं पार्टनर के बीच में, वो दूरियां खत्म हो जाएंगी और नजदीक में बदल जाएंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। इस महीने आपकी लव लाइफ में मजेदार ट्विस्ट आने वाला है। इस महीने आपकी लव लाइफ में मजेदार ट्विस्ट आने वाला है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र काफी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में बने हुए हैं और ऊपर से आपके ही स्वामी बुध के साथ युति बना रहे हैं, मतलब रोमांस और एक्साइटमेंट दोनों फुल ऑन बने रहेंगे। कहीं ना कहीं एनर्जी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इस महीने चीजें बिल्कुल आगे बढ़ सकती है, आप प्रपोजल दे सकते हैं। खासकर अगर आपकी कोई भी क्रश लिस्ट में अगर कोई ऑफिस में स्पेशल पर्सन है तो बिल्कुल आप रोमांटिक मूड में बने रह सकते हैं और आप उसको प्रपोजल भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, प्यार के चक्कर में काम को बिल्कुल भी आपको नजरअंदाज मत करना, वरना कहीं ना कहीं बहुत भारी नुकसान आपके लिए हो सकता है। शादीशुदा कपल्स के लिए ये महीना थोड़ा मिक्स रहने वाला है। मंगल की दृष्टि कभी कभी बेवजह टेंशन बिल्कुल क्रिएट कर सकती है, जिससे कि आपके मूड स्विंग होंगे और कहीं ना कहीं बहस भी आपके बीच में हो सकती है। लेकिन बृहस्पति का सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको जल्दी सिचुएशन संभालने के हेल्प बिल्कुल करने वाला है। इसलिए गुस्से को साइड में रखकर प्यार और समझ ऐसी चीजों को बिल्कुल आप मैनेज करें, चीजें बिल्कुल सॉर्ट होती हुई आपको नजर आएंगी। अगर आप शांत रहेंगे तो रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत भी बना रहेगा। इसके साथ आपकी फैमिली लाइफ की बात करें तो मार्च का महीना काफी अच्छा रहने वाला है। घर के लोगों के बीच की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी और कहीं ना कहीं पुराने मन मुटाव बिल्कुल खत्म होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। घर में शादी, पूजा या कोई भी सेलिब्रेशन बिल्कुल हो सकता है। भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप पहले हाफ में बहुत टफ हो सकता है, लेकिन बाद में सब कुछ बिल्कुल सेटलमेंट हो जाएगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी की नीच स्थिति आपके कभी कभी चीजों को बिल्कुल इग्नोर करने से बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है और कहीं ना कहीं आपको भटका सकती है। लेकिन आगे जाके ये चलकर ये टेंशन का बड़ा कारण भी बन सकती है और इसके साथ आपको अपने शब्दों के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना है। राहु केतु का असर भी बिल्कुल रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीजों पर बिल्कुल ध्यान देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अब बात करते हैं उपाय की। किसी भी मंदिर में मसूर की दाल का दान आप जरूर करें, इससे रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी पड़ी रहेगी। तो अब हम बात करते हैं आपकी राशि कर्क राशि के बारे में। तो यदि आपकी भी कर्क राशि है तो वीडियो को ध्यान से जरूर सुनिएगा। इस टाइम आपकी लव लाइफ थोड़ी सी बिल्कुल अप डाउन हो सकती है, तो आपको संभल कर चलना पड़ सकता है। पंचम भाव के स्वामी मंगल द्वादश भाव में है, जिससे ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के पास एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी समय ना हो या समय की कमी हो। बिजी शेड्यूल और दूसरी जिम्मेदारी के कारण मुलाकातों में बिल्कुल कमी हो सकती है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि रिश्तों में दरार बिल्कुल आने नहीं देगी। मतलब भले ही आप ज्यादा देर तक बिल्कुल भी ना मिल पाए, लेकिन दिल में कनेक्शन बिल्कुल स्ट्रांग बना हुआ आपको देखने को मिलेगा। शुक्र भी इस समय आपका भाग्य स्थान पे उच्च अवस्था में बने हुए हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, जिससे रिश्तों में रोमांस और एक दूसरे के लिए समझ बनी रहेगी और कहीं ना कहीं यादें भी बहुत ज्यादा ताज़ी होती रहेंगी। शादीशुदा लाइफ में ये टाइम में पिछले 15 दिन की तुलना बहुत ज्यादा बेहतर रहने वाला है। पुराने झगड़े सुलझ सकते हैं और कहीं ना कहीं मनमुटाव भी खत्म हो सकता है। रिश्तों में अनुकूलता बिल्कुल बनी रहेगी। शुक्र की मजबूत सिचुएशन कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में प्यार और रोमांस को बिल्कुल बनाए रखने में आपको सपोर्ट करने वाली है, जिससे आप दोनों पहले से बहुत ज्यादा दूसरों को समझ पाएंगे और नजदीक आ पाएंगे। मार्च के ये 15 दिन पारिवारिक मामलों में बिल्कुल मिले-जुले रह सकते हैं। मार्च एंड में घर का माहौल थोड़ा सा टेंशन वाला बिल्कुल रह सकता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना जरूर पड़ सकता है। खासकर सूर्य और शनि की युति की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। घर के सदस्य कभी कभी किसी चीज को लेकर असंतुष्ट रह सकते हैं या छोटी मोटी बातों को लेकर बहस भी कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल मन मुटाव से दूर रहना है और भाई बहनों से कहीं ना कहीं टकराव होने की संभावना बिल्कुल बनती हुई नजर आएगी। लेकिन बुध का प्रभाव धीरे धीरे सभी चीजों को बिल्कुल ठीक जरूर कर देगा। घर गृहस्थी के मामलों में आपके लिए पॉजिटिव न्यूज बिल्कुल बनी रहेगी। शुक्र ऊंच का होकर भाग्य स्थान में बिल्कुल बना रहेगा, जिसका मतलब है कि घर में शांति बिल्कुल बनी रहेगी और सुख सुविधाओं का इजाफा बिल्कुल आपको देखने को मिलता रहेगा। घर के लिए कोई नई चीजें खरीदने का या किसी भी चीजों का रेनोवेशन करने का प्लान आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई शुभ कार्य या पूजा पाठ भी घर के अंदर हो सकती है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ संकेत साबित बनी रहेगी। अब बात करते हैं आपके लिए एक उपाय की। उपाय करना आपके लिए बहुत जरूरी है। गणपति अर्धशीर्ष का पाठ आपको जरूर करना है, इससे पारिवारिक तनाव बहुत ज्यादा कम होगा, घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अब आपके लिए ही बात हम कर रहे हैं। इस टाइम में लव लाइफ में आपको थोड़ा बिल्कुल पेशेंस रखने की बिल्कुल विशेष हिदायत दी जाती है, क्योंकि पंचम भाव के जो स्वामी है बृहस्पति बहुत ही कमजोर रहेंगे, जिससे पार्टनर को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको
हो सकती हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आपका पार्टनर थोड़ा सा आपसे नाराज हो सकता है, कहीं ना कहीं आपसे अपसेट बिल्कुल फील कर सकता है। इसके साथ मंगल की दृष्टि से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन शुक्र बिल्कुल स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं रिश्ता बिल्कुल टूटने से आपका बिल्कुल बच जाएगा। बस थोड़ा संभल कर चलें और अपने वर्ड्स के ऊपर विशेष ध्यान जरूर दें। इस महीने शुक्र राहु के साथ है, जिससे कि गलत अट्रैक्शन आपका बिल्कुल बढ़ सकता है, तो आपको बिल्कुल बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई ऐसा स्टेप आप बिल्कुल भी ना लें जिससे कि कहीं ना कहीं आपका सोशल रेपुटेशन बहुत ज्यादा डाउन हो जाए, खराब हो जाए और आपको नुकसान झेलना पड़ जाए। इसके साथ आपकी मैरिड लाइफ में भी काफी टेंशन हो सकती है। शनि और सूर्य सप्तम भाव में रहने वाले हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं बहस और लाइफ पार्टनर के हेल्थ पर बिल्कुल असर पड़ता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन मंथ एंड में चीजें बिल्कुल सॉल्व होंगी और बेटर होने की संभावना बिल्कुल बनेगी, और इसके साथ आपके पुराने इश्यूज बिल्कुल सॉल्व जरूर हो जाएंगे। एक बात का विशेष आपको ध्यान देना जरूरी है, घर में छोटी मोटी बात को लेकर कहासुनी भी आपके बीच में हो सकती है, क्योंकि बुध आपका नीच का रहने वाला है। लेकिन बुध और बृहस्पति की अच्छी दृष्टि की वजह से कहीं ना कहीं झगड़े जल्दी बिल्कुल सॉर्ट हो जाएंगे। तो अब आपको बिल्कुल विशेष अपने ऊपर ध्यान देना, अपने पार्टनर का विशेष ध्यान देना जरूर बनता है। लेकिन केतु और मंगल की पोजीशन गुस्से को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है, मन में बहुत ज्यादा घुटन आप महसूस कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि भाई बहनों से रिश्ते बहुत ज्यादा ठीक होने की संभावना अब आपको मिलती हुई नजर आएंगी, और घर गृहस्थी के मामले में बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बिल्कुल चीजों को मैनेज करेगी और बढ़ती हुई नजर आएगी। अब हम बात करते हैं उपाय की, तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं आपके लिए उपाय करना बहुत जरूरी है। कन्याओं का पूजन जरूर करें, उनका आशीर्वाद जरूर लें, इससे फैमिली हैप्पीनेस बिल्कुल बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की, जानते हैं कि 2 सप्ताह आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो यदि आपकी भी कन्या राशि है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस 15 दिन में कन्या राशि वालों के बीच लव लाइफ काफी अच्छे रहने वाली है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी अचानक से सामने आ सकते हैं। आपके पंचम भाव के स्वामी शनि बृहस्पति के नक्षत्र में बिल्कुल रहने वाले हैं, जिससे रिश्तों में स्टेबिलिटी बिल्कुल बनी रहेगी। इस टाइम शुक्र आपका ऊंच का है, जो कि सप्तम भाव में रहेगा, जो आपके लव लाइफ में चीजों को बहुत ज्यादा बेटर बनाएगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी लेके आएगा। खास तौर के ऊपर जो लोग प्यार को शादी में बदलना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत ज्यादा अनुकूल होगा, और ये लकी समय आपको कहीं ना कहीं शादी भी करवा सकता है। इसके साथ आपकी मैरिड लाइफ में जो असर है वो आपको मिला जुला देखने को मिलेगा। इसके साथ मैरिड लाइफ में असर आपको बिल्कुल मिला जुला देखने को मिलेगा। शुक्र आपका हाई एनर्जी आपको देने वाला है, लेकिन नीच का बुध और राहु इस समय कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल क्रिएट कर सकता है। गलत फहमी से आपको बिल्कुल बचना है, और हो सके तो आपको शब्दों का विशेष ध्यान देना है, और पेशेंस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। महीने के एंड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। घर परिवार में ओवरऑल सब कुछ अच्छा रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र बहुत ही स्ट्रांग है, जिससे कि फैमिली में खुशहाली बिल्कुल बनी रहेगी। लेकिन नीच का बुध और राहु छोटे मोटे झगड़े भी करवा सकता है, गलत फहमी का शिकार भी आपको बना सकता है। तो आपको जो भी चीजों के ऊपर रिएक्शन करना है वो बहुत सोच समझ के ही जरूर करना है। इसके साथ किसी भी फैमिली मेंबर्स की बैड मूड या किसी भी हार्ड वर्ड से आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। प्यार और समझदारी से चीजों को बिल्कुल हैंडल करें, चीजें बहुत ज्यादा बेटर होने नजर आएगी। इसके साथ घर गृहस्थी के मामलों में भी बृहस्पति बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, जिससे कि फैमिली और कहीं ना कहीं लव रिलेटेड आपके मैटर बिल्कुल स्मूथली चलने वाले बिल्कुल बन सकते हैं, और घर में यदि आप दोनों के बीच में कोई तनाव था वो खत्म होता हुआ आपको नजर आएगा। अब इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं आपको एक उपाय करना बहुत जरूरी है। काली गाय को गेहूं की रोटी आपको जरूर खिलानी है, इससे पारिवारिक सुख आपका बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो अब हम बात करते हैं तुला राशि की, और जानते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। तुला राशि वालों, लव लाइफ में थोड़ा सा बिल्कुल पेशेंस रखना आपको पड़ सकता है। पंचम भाव के स्वामी शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन बृहस्पति की पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है, कोल्डनेस बहुत ज्यादा महसूस हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका पार्टनर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन शुक्र आपका ऊंच का है, जो कि पॉजिटिव है, लेकिन छठे भाव में होने से वो पूरी तरीके से आपको सपोर्ट नहीं दे पाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कोशिश करिएगा कि आर्गुमेंट बहस से आपको बचना बिल्कुल सतर्क आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बड़े झगड़े आपके बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो घबराना बिल्कुल भी मत, बस आपको अपने वर्ड्स के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना जरूरी है। इसके साथ आपके मैरिड लाइफ में पुराने इश्यू भी अचानक से बन सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी भाग्य स्थान में रहने वाले हैं, जिससे कि मिक्स रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे है, जो अगर आपके पिछले समय से कुछ इश्यू चल रही है तो वो कहीं ना कहीं अभी भी उसी पोजीशन के ऊपर बनी रहेगी। इसलिए रिश्तों को संभालना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक्स्ट्रा कोशिश आप करते रहिएगा। इसके साथ घर परिवार का माहौल बिल्कुल नेचुरल आपको देखने को मिलेगा। मंगल भाग्य भाव में बने हुए हैं, जिससे घर में कोई भी शुभ कार्य आपके अचानक से हो सकता है। हो सकता है कि कोई धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं, या कोई घर में कोई पूजा पाठ अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं छोटे मोटे झगड़ों भी बना सकती है, तो आपको विशेष बिल्कुल ध्यान देना बनता है। अगर पहले से फैमिली में कोई टेंशन बिल्कुल चल रही थी तो वो बिल्कुल जारी रह सकती है, लेकिन अगर माहौल ठीक है तो चिंता की कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। भाई बंधुओं के साथ आपके संबंध बिल्कुल औसत रहेंगे, तो आपको बिल्कुल उनके साथ अच्छे संबंध बिल्कुल बना के जरूर रखने हैं। इसके साथ घर गृहस्थी के मामले में आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो बिल्कुल एवरेज मिलने वाले हैं। बृहस्पति चतुर्थ भाव को बिल्कुल देख रहे हैं, जो बड़ी समस्या बिल्कुल भी आपको नहीं आने देंगे, लेकिन छोटी मोटी परेशानी भी आपके जीवन में अचानक से आ सकते हैं, जिन्हें आप आसानी से बिल्कुल पार कर सकते हैं। तो टेंशन लेने की तो कोई बड़ी बात
नहीं है। अब बात करते हैं उपाय की, तो उपाय करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। वो उपाय बिल्कुल आप नोट करिएगा। क्या करना है आपको, गणपति अर्धशीर्ष का पाठ आपको जरूर करना है। इससे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में चीजें बहुत ज्यादा सॉल्व होंगी और आपके झगड़े बहुत ज्यादा कम होंगे। तो चलो अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जानते हैं ये 2 सप्ताह आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ के लिए मार्च का जो महीना होगा, 15 दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस महीने में पहले शुरुआत में आपको बैक टू बैक बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में बिल्कुल रहने वाले हैं और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र पंचम भाव में भी विराजमान बने हुए हैं। यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जो कि आपको रिश्तों में बहुत ज्यादा मजबूत सिचुएशन को करता रहेगा। आप अपने पार्टनर के लिए समय बिल्कुल निकालने वाले हैं, उन्हें समझने की पूरी कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत भी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में रहेगा, जिससे कि इमोशनल बॉन्ड बहुत ज्यादा गहरा होने वाला है और आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा फील भी कर पाएंगे। हालांकि नीच का बुध पंचम भाव में है और राहु के साथ युति बना रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं बीच में कोई ना कोई गलतफहमी भी अचानक से आ सकती है। इसलिए किसी भी संदेह को प्यार से सुलझाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा और इसके साथ आपको अपने वर्ड्स के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना है। छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना ही आपके लिए बेटर है। इसके साथ आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही शानदार रहने वाली है। शुक्र और बृहस्पति का अनुकूलता मैरिड लाइफ की चीजों को बहुत ज्यादा मधुर बनाने वाले हैं। हालांकि फिर भी आपकी जो ओवरऑल वाइब रहेगी वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाली है। इसके साथ घर का माहौल भी बहुत ज्यादा आपको अनुकूल देखने को मिलेगा। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में बिल्कुल मौजूद है, जिससे परिवार में कहीं ना कहीं भावनात्मक जुड़ाव आपको देखने को मिलता रहेगा। अगर किसी भी परिजन से आपके किसी भी बात को लेकर मतभेद है तो ये समय बहुत ही अनुकूल रहेगा, आप उसको बिल्कुल सॉर्ट कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि दूसरे भाव में, जिससे कभी कभी आर्गुमेंट की नाराजगी भी अचानक से हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करने पर सबको बिल्कुल सॉल्व होता हुआ आपको नजर आएगा। घर गृहस्थी के मामले में थोड़ा सा बिल्कुल संभल कर चलना आपको बिल्कुल पड़ सकता है। शनि चौथे भाव में होने से घर में थोड़ा सा टेंशन तनाव पैदा हो सकता है, लेकिन शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहने वाले हैं, जो कि सही निर्णय लेने में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट जरूर करेंगे। अगर आप सही प्लानिंग करेंगे तो चीजें बिल्कुल सॉर्ट होती हुई आपको नजर आएंगी और हर सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ ही जाएगी। उपाय की बात करते हैं तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, मंदिर में गुड़ और चने की दाल का दान जरूर करें। इससे पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा शांति बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। मार्च के ये 15 दिन धनु राशि वालों के लिए लव और मैरिज लव में थोड़ा सा मिक्स सिचुएशन रिजल्ट लेके आ सकता है। आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल की पोजीशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है, जिससे रिलेशनशिप में कभी कभी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। बहस भी आपके बीच में हो सकती है या कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डलनेस महसूस कर सकते हो। ऊपर से शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके ऊपर बिल्कुल पड़ सकती है, तो कहीं ना कहीं आपका कोल्ड वाइब भी आपको देखने को मिल सकती है, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आपका पार्टनर पहले जैसे बिल्कुल अटेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। लेकिन टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, सब चीजें बिल्कुल सॉर्ट हो जाएंगी, क्योंकि शुक्र की स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपके साथ ही बनी हुई है, जो कि हर सिचुएशन को बिल्कुल सॉल्व जरूर करेगी और आपके प्यार को जरूर बढ़ाएगी। बस आपको छोटी मोटी बातों को बिल्कुल भी अननेसेसरी बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है और कोशिश करिएगा, टाइम जरूर दीजिएगा, चीजें बहुत ज्यादा मजबूत जरूर हो जाएगी। इसके साथ अगर हम आपके मैरिड लाइफ की बात करें तो यहाँ भी थोड़ा सा बिल्कुल पेशेंस रखना आपको पड़ सकता है। सप्तम भाव में मंगल का गोचर और सप्तमेश का नीच का होना, यानी कि कभी कभी अननेसेसरी आर्गुमेंट और कहीं ना कहीं आपके मूड स्विंग आपको देखने को आपके अंदर मिल सकते हैं। पार्टनर के साथ आपको बेवजह झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि छोटे मोटे झगड़े बहुत बड़ा इश्यू का कारण भी बन सकती है। अगर कभी कभी आपको ऐसा लगे कि माहौल बहुत ही हॉट अप हो रहा है तो आपको थोड़ा स्पेस देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। जब दोनों बिल्कुल कूल डाउन में आएंगे तो चीजें बिल्कुल सॉर्ट होती है आपको नजर आएगी। इसके साथ फैमिली लाइफ की बात करें तो ओवरऑल सबको बिल्कुल अच्छा रहने वाला है, लेकिन कभी कभी छोटे मोटे इश्यू बिल्कुल डिस्टर्ब आपको कर सकते हैं। दूसरे भाव के जो स्वामी है शनि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके बीच में रिलेशनशिप में अचानक दिक्कतें खड़ी करेंगे, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना बनेगा। लेकिन मंगल की दृष्टि कभी कभी घर में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट और कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस भी आपके बीच में ला सकती है। भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप आपके बिहेवियर पर डिपेंड बिल्कुल करने वाला है। जैसा आप बिहेव करेंगे वैसे ही वो आपको बिल्कुल रिवर्ट में देने वाले हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान जरूर दीजिएगा। उपाय की बात करें तो जरूरतमंदों को आपको खाना जरूर खिलाना है, कन्याओं को आपको लाल मिठाई जरूर देनी है और इसके साथ अस्थमा पेशेंट की आपको मदद जरूर करनी है। ऐसा करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मार्च के ये आखिरी 15 दिन मकर राशि वालों के लिए लव लाइफ के मामले में काफी अच्छा रहने वाला है। ये समय आपके फेवर में ही रहेगा। आपके पंचम भाव के जो स्वामी है शुक्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बिल्कुल आपके रिश्तों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बनाए रखने में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। आप दोनों के साथ में फन टाइम बिताने का पूरा मौका मिलेगा। आप कोई ना कोई डेट प्लान भी करेंगे, जिससे कि आप दोनों की नजदीकियां और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। हो सकता है कि आप कोई भी शॉर्ट ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो कहीं ना कहीं आप दोनों का मिलने की संभावना पूरी बनती हुई नजर आएगी। इस समय आप दोनों एक दूसरे के बहुत अटैच आएंगे और कहीं ना कहीं आप शादी की योजना भी जरूर बनाने वाले हैं। इसके साथ पंचम भाव में गुरु का गोचर भी आपके फेवर में बिल्कुल रहने वाला है। खासकर अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो ये चीजें बिल्कुल आपके हिसाब से बिल्कुल चल सकती हैं। गुरु सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, जिससे शादी की इच्छा रखने वालों को कुछ अच्छे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं।
इवन लव मैरिज की बात भी पक्की हो सकती है। इसके साथ मैरिज लाइफ की बात करें तो ओवरऑल बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब आपको देखने को मिलेगी। सप्तम भाव में किसी भी नेगेटिव ग्रह का लंबे समय तक बिल्कुल भी असर नहीं देखने को मिलेगा। शुक्र और बृहस्पति दोनों आपके फेवर में रहने वाले हैं और मंगल भी बहुत ज्यादा आपके स्ट्रांग बने रहेंगे। तो बस ध्यान देना कि कभी कभी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन मैटर में दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए मीठे और बिल्कुल पीसफुल शब्दों का ही आप यूज करें। अब हम बात करते हैं आपके लिए एक उपाय की। उपाय करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मंदिर में दूध और चावल का दान आप जरूर करें, इससे कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियों की बारिश होने लगेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। इस महीने आपकी लव लाइफ में थोड़े से अप एंड डाउन आपको देखने को मिल सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध नीच के रहने वाले हैं, लेकिन शुक्र की वजह से उनकी कमजोरी थोड़ी कम आपको देखने को मिलेगी। फिर भी बुध का एक असर कम्युनिकेशन इश्यू को बिल्कुल बीच में ला सकता है। कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें हो सकती हैं बोलने में और समझाने में, यानी अगर बातों में सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऊपर से मंगल भी पंचम भाव में रहने वाले हैं, जो कि आग में घी डालने का काम बिल्कुल बना सकते हैं। इसलिए छोटी मोटी बातों के ऊपर भी बहस बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन अगर प्यार से बात की जाए तो मामला बिल्कुल सॉर्ट जरूर हो जाएगा। लेकिन मंथ एंड तक चीजें बिल्कुल फेवर में आपके हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको पूरी तरीके से स्मूथ होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसलिए पेशेंस रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और कोशिश करिएगा अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बनाए रखना आपके लिए फर्स्ट प्राथमिकता हो सकती है। ओवरऑल अगर आप बिल्कुल पेशेंस और समझदारी से काम लेंगे तो आपकी लव मैरिज में और लव लाइफ में चीजें बिल्कुल स्ट्रांग हो सकती है। इसके साथ फैमिली लाइफ में भी चीजें आपको बिल्कुल मिक्स रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरे भाव के स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में बिल्कुल रहने वाले हैं, जिससे पारिवारिक मैनेजमेंट में थोड़ा सा अनस्टेबल बिल्कुल रह सकते हैं। हालांकि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, लेकिन आपको बात बात के ऊपर आपके आर्गुमेंट बिल्कुल हो सकते हैं, जिससे कि क्लैशेस भी बहुत ज्यादा बढ़ता आपको नजर आएगा। खास तौर के ऊपर राहु और नीच के बुध की सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके और आपके बीच में परिवार में कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ा सकती हैं। इसका मतलब यह है कि घर में तकरार बढ़ने का माहौल बिल्कुल बन सकता है, जिससे रिश्तों में कहीं ना कहीं डिस्टेंस बिल्कुल आ सकता है। लेकिन शुक्र की स्ट्रांग प्रेजेंस इन सिचुएशन को बिल्कुल बैलेंस करने में आपको सपोर्ट करने वाली है। फैमिली में कहीं ना कहीं दोबारा से चीजें बिल्कुल बैलेंस होने की संभावना जरूर बनती हुई आपको नजर आएगी। अब बात करते हैं आपके लिए एक उपाय की। तो गणेश चालीसा का पाठ आपको बिल्कुल नियमित रूप से करना है। इससे करने से आपके जीवन में बहुत ज्यादा शांति बनी रहेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं मीन राशि की। जानते हैं ये 2 सप्ताह आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। लव लाइफ के लिए टाइम बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। पंचम भाव पर किसी भी नेगेटिव ग्रह का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगा, बहुत ज्यादा स्मूथ रहेगा और ऑनेस्टी बिल्कुल बनी रहेगी। शुक्र जो कि प्रेम का कारक है, वो इस टाइम आपके उच्च अवस्था में आपके फर्स्ट हाउस में बिल्कुल रहने वाले हैं, जिससे कि आपके लव लाइफ में बहुत ज्यादा क्लोजनेस और बहुत ज्यादा बॉन्डिंग बढ़ती हुई आपको नजर आएगी और आपका मूड बहुत ज्यादा फ्रेश आपको देखने को मिलता रहेगा। इसके साथ आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम बिल्कुल स्पेंड कर सकते हैं, जैसे कि किसी मूवीज को देखना या किसी आउटिंग पे जाना या किसी भी डीप कन्वर्सेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा डिस्कस कर लेना, मतलब कि मैरिज की बात भी आप कर सकते हैं। लेकिन राहु और नीच बुध के प्रभाव को देखते हुए तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल अपने बिहेवियर के ऊपर बिल्कुल विशेष ध्यान देना जरूरी बनता है, वरना कहीं ना कहीं बैड सिचुएशन खड़ी हो सकती है, खतरे का कारण भी बन सकती है। मैरिड लाइफ की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध का नीच का रहने वाला है, जो कि आपके रिश्तों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन या कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग को खड़ा कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव के ऊपर पड़ने वाली है, जिससे कि कहीं ना कहीं टेंशन और बहस का कारण भी बहुत ज्यादा बड़ा बन सकता है। तो आपको अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर ही जरूर करना है। हालांकि गुरु ग्रह की दृष्टि इन परेशानियों को बिल्कुल कम करने में बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करने वाली है, यानी कि अगर आप किसी भी सिचुएशन के ऊपर फंस जाएंगे तो आपकी चीजों को सॉर्ट करने का रास्ता आपको जरूर नजर आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी बिल्कुल बनाए रखना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए स्टेबिलिटी को बनाए रखना है और कोशिश करना है कि आप बहस को बिल्कुल बढ़ने ना दे और चीजों को अवॉइड करना आपके लिए बेटर है। पार्टनर के साथ जितना हो सकेगा खुल के बात करना, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ इस महीने फैमिली लाइफ में कुछ आपके इश्यू अचानक से आ सकते हैं। दूसरे भाव के स्वामी मंगल चौथे भाव में बिल्कुल रहने वाले हैं, जो परिवार के भीतर बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट बिल्कुल ला सकते हैं। इसलिए इस टाइम में फैमिली मेंबर के साथ बातचीत करना बिल्कुल धैर्य रखें और जल्दबाजी में कोई डिसीजन बिल्कुल भी ना लें। एक शब्द आपके रिश्ते को बहुत ज्यादा खराब कर सकता है और इसके साथ सिचुएशन को बहुत ज्यादा हैंडल करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, ताकि रिश्ता बिगड़ने से पहले आप बिल्कुल बचा सके। अब हम बात करते हैं आपके लिए एक उपाय की। तो उपाय करना आपके लिए बहुत जरूरी है और वो क्या है, बरगद की जड़ों पर मीठा दूध आप जरूर चढ़ाएं। तो अब हम बात करते हैं आपके लिए उपाय की। उपाय करना आपके लिए बहुत जरूरी है। बरगद की जड़ों के ऊपर आपको क्या करना है, मीठा दूध जरूर चढ़ाना है और वहां की गीली मिट्टी अपनी नाभि के ऊपर जरूर लगानी है। ऐसा करने से आप दोनों में प्यार बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 2 सप्ताह का लव राशिफल 17 मार्च से लेकर 30 मार्च तक का राशिफल। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ आपकी राशि क्या है वो लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा।